मैदान में प्रवेश करेंगे। आप मैदान में प्रवेश कर जाएं भाई। समय को ध्यान में देखते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आज का कार्यक्रम तो बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्दी से मैदान में प्रवेश कर जाएं। बड़ा फसला आप जल्द से जल्द मैदान में प्रवेश कर जाएं। कृपया हमें मदद करें। मैदान के पीछे भी चालू करेंगे मैच को। हम बाहर महोदय भी मैच को चालू करेंगे जाकर मैच को जल्द से जल्द चालू करेंगे। आप लोग अपना स्थान ले लें। दोनों रिक्वेस्ट है, आप अपना स्थान ले लें। जल्दी जाएंगे, थोड़ा सा समय कम है। कार्यक्रम लगता है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जितना जल्दी हो सके मैच को चालू करेंगे। महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत गान के लिए। अब मैं थोड़ा महिला लोगों से निवेदन करूंगा। आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर हम आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हमारे सारे मेहमानों के लिए एक छोटा सा उपहार देना चाहेंगे। क्योंकि हमारे मेहमानों को कहीं कहीं और भी जाना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 5-10% के बाद में आप लोगों को चलिए भैया जल्दी कीजिएगा। थोड़ा सा दोनों टीम के खिलाड़ियों से यही रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी से मैच को चालू करेंगे, क्योंकि हमारे अतिथि को समय का बहुत ज़्यादा जरूरत है और कहीं कीमती समय निकाल करके हम लोगों के पास पहुँचे हैं। इसलिए मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्दी से मैच को चालू करेंगे। उसके बाद जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था फाइनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे। वहाँ ब्रदर्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिवाइस भी
आप दोनों टीम के खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है आप अपनी टीम को तैयारी में लगाए रखेंगे और अपना एनर्जी लेकर के रखें और सभी दर्शकों का दिल इस तरह से छुएंगे जिस तरह से आप लोग ने खेलते हुए अब तक फाइनल में जगह बनाई है। 10 ही है, इसलिए मैं दोनों टीम के खिलाड़ी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना अपना स्थान जल्द से जल्द बनाएंगे। इसके बाद फाइनल मुकाबला कुछ ही समय बाद और इस तरह से खेल शुरू हो चुकी है। नाम गवर्नमेंट ऑफ ग्रेडेड हाई स्कूल मासडी आप तैयार रहेंगे। बच्चे सब नहीं सब साइड हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, बैठ करके मैच देखिए मैच शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा दूरी बना करके बैठेंगे, नहीं सब पीछे हो जाओ। तीसरा पुरस्कार के लिए ये मुकाबला कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा मैदान के टिक पूर्वी छोर में DJNG लातेहार और मैदान के टिक पश्चिम में बड़ा पसरा एक खिलाड़ी उपस्थित यहाँ हमारे बीच नवयोग संचालय के प्रांगण पर। और साथ ही साथ मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे इस मैदान में आकर खेल में और दिलचस्पी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से हमारे खेल और सुंदर दिखने लगा। आप तैयार रहेंगे। कमेटी मेंबर्स सदस्यगण डिजिटल बगीचा के खिलाड़ी आप लोग एक बार सभी पुरस्कार को मैदान के चारों ओर चक्कर लगा देंगे, सभी पुरस्कार को लेकर के जाएंगे। डिजिटल बगीचा एरिया के सभी खिलाड़ी और नवयोग संचालय के सभी कमेटी मेंबर्स और सदस्यगण आप लोग पुरस्कार को मैदान के चारों ओर चक्कर लगा लेंगे। पुरस्कार को चारों ओर घुमा देंगे। मिस्टर गोदू जी आप जहाँ कहीं भी हैं पुरस्कार को मैदान के चारों ओर चक्कर लगवा देंगे। गोदू जी जजमेंट करा रहे हैं क्या? ठीक है खिलाड़ी महादेव जी, महादेव पुरस्कार को चारों ओर चक्कर लगवा देंगे बच्चों के साथ में। महावीर आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर हमारे आतिथ्यों के लिए हमने थोड़ा सा छोटा सा उपहार दिया है और मैं इस कार्यक्रम के बारे में मैं हमारे मेहमानों को कुछ बतलाना चाहूँगा। यह गुमला जिला का गुमला प्रखंड का अंतिम छोट सवरिया ग्राम है और यहाँ के बाद घाघरा ब्लॉक पड़ता है। हम लोगों ने इस टूर्नामेंट का आयोजन करने का बहुत उद्देश्य रहा खेल के माध्यम से शिक्षा को जोड़ना और खेल के माध्यम से लगभग हम सोचते हैं 80% साक्षरता की दर है और हमारे जितने भी यहाँ संपत्ति विधि जो आज हम इस आसन पर बैठे हैं हमारे यहाँ मुखिया साहब हैं तो मुखिया उन्हीं के द्वारा ये दिया गया है मंच
और ये काफी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार का कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। कोरोना काल में थोड़ा सा रुका था। मैं ज़्यादा नहीं करके आज हमारे जो मुख्य अतिथि डुमरा जिला कांग्रेस कमेटी है, बिजली जो ट्रांसफार्मर नहीं है, जैसे मैं आया तो है लेकिन खराब हो गया है, तो आपके माध्यम से अभी हमें उपलब्ध हो जाए तो एक गांव के लिए, समाज के लिए दो ट्रांसफार्मर है, एक खराब हो चुका है और चूंकि वो तो ट्रांसफार्मर करने से आपका नहीं है, आप लोग माध्यम बनेंगे जब प्रतिनिधि तो उसकी तो हमें उपलब्ध हो जाएगी। मैं ऐसे आशा करूँगा और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे मेहमान आज के जो मुख्य अतिथि हैं डुमरा जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष माननीय श्री चैतन्य राजे से निवेदन करूँगा कि अपना आशीर्वाद दें। पहले तुमको चलत रहे फिर एक चालू कर लो, तीसरा मैं कहा पहले तो नाम है 25-25 का लग रहा है, 25-25 का होगा लग रहा है। 25-25 का है। मैक तो है। अरे मैक एक मिनट का गिरवाना पता नहीं चला अब नखे हेलो ले लो मोबाइल ले लीजिए हेलो। आज सांवरिया ग्राम के युवा साथियों के द्वारा आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, आप सभी खेल प्रेमी भाइयों और बहनों, इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी साथीगण, आप सभी का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत करते हुए सबको मैं जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं आज विश्व आदिवासी दिवस और हमारे भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामना, आप सबों को बहुत बहुत बधाई। सभी साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने सम्मान देते हुए इस कार्यक्रम में आपने आहूत किया, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप चूँकि हमारे झारखंड वासियों का संघर्ष एक पर्याय है और उस संघर्ष के साथ हम लोग हमेशा किसी न किसी रूप में जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और अंततः हम उस संघर्ष को जीतते हैं। यही हमारी पहचान है, हमारा पहचान ही यही है। और खासकर मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज जिस बदलाव की ओर हमें होना चाहिए उस बदलाव को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैं पिछले साल भी आया था और जब मैं कई ऐसे विभाग थे, कई ऐसे पदाधिकारियों को मैंने पत्रचार के माध्यम से इस क्षेत्र के समस्याओं से अवगत कराया था। आज मैं इस मंच से खेद के साथ कह पा रहा हूँ कि मैं जैसा देख कर गया था आज वैसा कि वैसा ही है। साथियों, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ
कि आप जागरूक बनिए, और जागरूक नहीं होंगे, आप घर में डूब के रहेंगे तो शायद हमारा ये मिशन सक्सेस नहीं होगा। मैं कई साथियों को बीच बीच में संपर्क करते हुए बोल रहा था कि क्या स्थिति है, इस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। किसी ने मुझे फीडबैक देने का काम नहीं किया। मैं आपसे मेरा विशेष तौर पर गुजारिश होगा कि आप जागरूक बनिए, घर से निकलिए और सरकार की विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लीजिए। सामूहिक जो विकास योजनाएं हैं उनका भी आपके क्षेत्र में काम होना चाहिए, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं जब आपके क्षेत्र में कुछ बदलाव होगा उसी दिन यहाँ आऊँगा, अदरवाइज मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। हमारे आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बदलाव नजर आना चाहिए। मैं जो मन से अपने आप को काफ़ी दुख महसूस कर रहा हूँ, जैसा मैं देख कर गया मुझ वैसा की वैसा ही है। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप घर में रहें, आप जरूर संपर्क स्थापित करते रहें। आपकी जो समस्याएं हैं, क्षेत्र में जो विकास योजनाएं हैं, वो किसी न किसी रूप में क्षेत्र में आना चाहिए। मैं अभी हमारे गुरुजी ट्रांसफार्मर खराब है, इन बातों को हम लोग मेरे समक्ष रखा है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप मंगलवार को आ जाएंगे अपना ट्रांसफार्मर लेकर के और अपना ट्रांसफार्मर ले आएंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। आप तालियां बजाएंगे। आपको किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी तकलीफ है, आप खुल करके हमको फोन के माध्यम से भी बता सकते हैं। हमारे मुखिया दीदी साहब हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, ग्राम प्रधान है, बाकी सारे भाई हमको जानते हैं, हमारा नंबर भी है। कम से कम आप मोबाइल के माध्यम से अपनी बातों को तो बताएं कम से कम, ताकि हम वस्तु स्थिति से अवगत हो पाएंगे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर जो भी बातें होंगी आप मुझसे खुल करके शेयर करेंगे, जानकारी देंगे, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएँ, अपने आप को हम लोग सामने ला पाएँ। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी टीम के साथियों को जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथियों में जो भी टूर्नामेंट में फाइनल में प्रतिभागी होंगे उनको मेरी ढेर सारी शुभकामना कि आप इस मैदान से दोनों टीम विजय होकर जाइए। एक मैच जीते तो दूसरा लोगों का दिल जीत करके जाए, यही मेरी शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सर को अपने सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इन्होंने सर ने अभी जो कहा, यहाँ मांगे ही नहीं हैं तो सर देंगे क्या। आपने कहीं समस्या का जिक्र नहीं किया तो सर क्या करेंगे। क्योंकि जानते हैं हम सभी लोग, हमारे माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत हमारे लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सांसद बन के गए हैं और सर का ही एक योगदान है। जब तक हम सर के साथ शेयर नहीं करेंगे, उनके पास बात नहीं रखेंगे, सर कह रहे बदलाव चाहिए। बदलाव का मतलब जब तक हम लोग विकास के पथ पर नहीं जाएंगे बदलाव नहीं हो सकता है। सर से मांगिए। और यह आश्वासन सर के द्वारा दिया गया कि मंगलवार को आप ट्रांसफार्मर लेके आइए, मैं ट्रांसफर दिलाऊंगा। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद अपने गांव के विकास के लिए। और सर की जो बातें हैं हम लोग प्रयास करेंगे सर, क्योंकि हमारे यहाँ रोड भी सिंगल है गाँव आने जाने का, तो उस पर भी हम लोग आपसे बात करेंगे, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है आपका। तो समय सर दिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर का भी व्यस्त कार्यक्रम है तो सर को छोड़ रहे हैं। और आज हमारे विशिष्ट अतिथि गुमला थाना के टोटो थाना के थाना प्रभारी महोदय भी आगमन कर चुके हैं, उनका भी स्वागत हो चुका है। सर अभी रहेंगे। धन्यवाद सर। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, आपने इतना प्यार से बुलाया, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते हमको अभी एक सिसई में कार्यक्रम है, वहाँ भी पहुँचना है। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। और मैं अगले साल निश्चित तौर पर आऊँगा, यदि आप याद करेंगे और अपने आप को बदलाव के रूप में देखेंगे तो मैं निश्चित आऊँगा। ये आपके साथ मैं वादा करके जा रहा हूँ।
पुनः सर को बहुत बहुत धन्यवाद।